धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा पर ईडी का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। नवीन रोहरा के 7 खातों का ब्यौरा ईडी ने जुटाया है। आरोपी के 18 बैंक खातों की भी जांच अभी जारी है। छांगुर के ने कई कारोबारियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी है। ईडी ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर एक्शन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। नवीन रोहरा के 7 बैंक अकाउंट्स का ईडी ने ब्यौरा लिया है। 18 बैंक खातों की जांच अब भी जारी है। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन होता नजर आ रहा है। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा पर भी ईडी ने एक्शन किया है। जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। धर्मांतरण के कई केसेस एक के बाद एक उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि अब सामने आएंगे, कई और बड़े खुलासे होंगे। ये जो पूरा नेक्सस धर्मांतरण का ऑपरेट हो रहा था, इसको खंगालने की पूरी कोशिश यहां पर पुलिस प्रशासन और अब ईडी की भी तरफ से की जा रही है। नवीन रोहरा के 7 अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है और आरोपी के 18 बैंक खातों की भी जांच लगातार की जा रही है। छांगुर के करीबी बताए जा रहे हैं नवीन। धर्मांतरण में इसका भी नाम सामने आ रहा है। एक बहुत बड़ा नेक्सस जो ऑपरेट करता है, जो सिर्फ यूपी से ही नहीं, इसके तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं। इस नेक्सस को हर एंगल से जांचने की कोशिश पुलिस प्रशासन और अब ईडी भी इसमें शामिल हो चुका है। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं छांगुर बाबा से जुड़ी हुई, जिसने कई लोगों के धर्मांतरण कराए हैं और झूठ बोलकर, बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का आरोपी है छांगुर। छांगुर से कितने लोग करीब थे, कौन छांगुर के साथ शामिल था, उन सब की जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बलरामपुर की कार्रवाई सबने देखी होगी। जलालुद्दीन को विदेश से फंडिंग मिली थी। खाते में 100 करोड़ का वित्तीय लेन देन है। धर्मांतरण से सभी सचेत रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि धर्मांतरण को लेकर आरोपी छांगुर पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज जब हम 350 शहीदी दिवस कार्यक्रम के व्यापक अभियान को लेकर के, संदेश यात्रा को लेकर के यहां से चल रहे हैं, याद करना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने चुनौती भी उतनी कठिन होती है। मैं यहां धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से
सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था। सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी। आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प, सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट